अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला से लेकर मित्तल और जिंदल तक आपने देश के कई रईसों के किस्से और सफलता की कहानी सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी उत्तराखंड के पहले अरबपति के बारे में सुना है? कभी दान सिंह बिष्ट उर्फ दान सिंह मालदार के किस्से सुने हैं? ये वीडियो उस शख्स के बारे में है जिसने घी बेचकर चाय के बागान खरीदे, चीन को मात दी और बन गए उत्तराखंड के पहले अरबपति। दान सिंह बिष्ट उर्फ दान सिंह मालदार एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने बलबूते पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। एक दो काम नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में हाथ आजमाया और सफलता पाई। उस दौर में अंग्रेज भी उनके कद्रदान हो गए थे। कभी भारत के टिम्बर किंग कहलाए दानवीर मालदार अब बस किस्सा बन गए हैं। उनके खड़े किए गए साम्राज्य को ऐसी सरकारी दीमक लगी कि उनके जाते ही उनका नाम भी इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया। ये कहानी उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ से शुरू होती है, जहां काली नदी के एक किनारे पर भारत का कस्बा झूलाघाट रहा तो दूसरे किनारे पर नेपाल का कस्बा। इसी झूलाघाट में देश की आजादी से पहले देव सिंह बिष्ट नाम के एक शख्स अपनी छोटी सी दुकान में घी बेचा करते थे। देव सिंह के पूर्वज नेपाल के बैतडी जिले से थे, लेकिन बाद में वो पिथौरागढ़ आकर बस गए। इन्हीं देव सिंह के घर 1906 में एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम दान सिंह रखा गया। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, इसीलिए पढ़ाई के बजाय बच्चे को भी काम पर लगा दिया गया। 12 साल की उम्र में दान सिंह ने लकड़ी का व्यापार करने वाले एक ब्रिटिश व्यापारी के साथ बर्मा यानी कि आज के म्यांमार जाने का फैसला कर लिया। दान सिंह का ये फैसला उनकी किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। दान सिंह ने लकड़ी व्यापार की हर बारीकी सीखी। आगे चलकर वो टिम्बर किंग ऑफ इंडिया कहलाए। हालांकि दान सिंह ने बर्मा से लौटकर पिता के साथ घी बेचने का काम करना शुरू किया। इस कारोबार में भी उन्होंने लग कर काम किया और खूब मुनाफा कमाया। इस प्रॉफिट से दान सिंह ने ब्रिटिश कंपनी से बेरीनाग में एक चाय का बागान खरीद लिया, लेकिन उस दौर में चाय व्यापार पर चीन का कब्जा था। दान सिंह ने पूरी रिसर्च की और चीन में चाय तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को समझा। एक समय ऐसा आया जब बेरीनाग की चाय का जायका दूर दूर तक मशहूर हो गया। भारत के साथ साथ ये चाय ब्रिटेन ही नहीं बल्कि चीन में भी अपना रंग दिखाने लगी। दान सिंह बिष्ट ने लकड़ी का कारोबार भी शुरू किया। इसके साथ ही चाय के व्यापार में सफल होने के बाद उन्होंने 1924 में ब्रिटिश इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की एक कंपनी से शराब की भट्टी भी खरीदी। दान सिंह ने यहाँ अपने परिवार के लिए, अपने लिए, ऑफिस और अपने एम्प्लॉइज के लिए घर बनाए। ये जगह बिस स्टेट के नाम से जानी गई। किंग ऑफ टिम्बर दान सिंह ने आजादी से पहले जम्मू कश्मीर से लेकर लाहौर, पठानकोट से लेकर वजीराबाद तक नेपाल में भी इस कारोबार को फैलाया। उन्होंने अब तक प्रदेश के साथ देश के दूसरे हिस्सों के लगभग 6000 लोगों को रोजगार दिया था। एक आम से घी बेचने वाले का बेटा दान सिंह बिष्ट अब दान सिंह मालदार बन गया था। भारत से लेकर नेपाल तक में उनकी प्रॉपर्टी थी। अंग्रेज भी उनकी सोच के मुरीद हो चुके थे। उनके दोस्तों में एक बड़ा नाम जिम कॉर्बेट का था, जिनके नाम से आज उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। दान सिंह ने 1945 में मुरादाबाद के राजा गजेंद्र सिंह की जब्त हुई संपत्ति को 2,35,000 रुपए में खरीद लिया था। मालदार नहीं चाहते थे कि ये संपत्ति किसी भी अंग्रेज के कब्जे में आए। अपने कई कारोबार से दान सिंह देश के साथ विदेश में भी पैठ बनाने लगे थे। अपनी दौलत को ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने जन सेवा के लिए खूब काम किया। कई स्कूल, अस्पताल बनवाए। आजादी के बाद 1951 में नैनीताल वेलेजली गर्ल्स स्कूल को खरीदा और इसे दोबारा बनाया और अपने पिता स्वर्गीय देव सिंह बिष्ट के नाम से इस कॉलेज की दोबारा शुरुआत की। इसके बाद कई और शिक्षण संस्थानों की भी नींव रखी। दान सिंह ने अपनी मां के नाम पर स्कॉलरशिप देने वाले ट्रस्ट की शुरुआत भी की। श्रीमती सरस्वती बिष्ट छात्रवृत्ति बंदोबस्ती ट्रस्ट आज भी अपना काम कर रहा है। दान सिंह ने बहुत नेक काम किए, खूब धन संपत्ति बनाई, लेकिन सरकारी मदद न मिलने की वजह से उनका साम्राज्य उनके जाने के बाद गुम हो गया। दरअसल साल 1956 में मालदार दान सिंह बिष्ट ने बिष्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम से एक शुगर मिल शुरू करने का लाइसेंस लिया था, लेकिन जब इस कंपनी के लिए मुर्शिदाबाद से लाई जा रही मशीनरी को कलकत्ता के बंदरगाह में जहाज से नीचे उतारने की अनुमति नहीं मिली तो दान सिंह बिष्ट का सपना टूट गया। ये मशीनरी इतनी महंगी थी कि दोबारा इसे खरीदने के लिए उन्हें कर्ज उठाना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके वो एक भी दिन किच्छा शुगर मिल नहीं चला पाए।
इस घटना के बाद मालदार तनाव में रहने लगे और बीमार पड़ गए। मालदार सिंह बिष्ट 10 सितंबर सन 1964 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। दान सिंह बिष्ट की मौत के समय उनकी बेटियां कम उम्र की थी, बेटा नहीं था। उनके बाद कंपनी उनके छोटे भाई मोहन सिंह बिष्ट और उनके बेटों ने संभाली, लेकिन कोई भी इतना कुशल नहीं था जो उनके जैसे व्यापार को संभाल पाता। धीरे धीरे DS बिष्ट एंड सन्स कंपनी मंदी का शिकार होती चली गई और मालदार का नाम भी इतिहास बन गया। दान सिंह के जीवन पर जगमणी पिक्चर्स ने एक हिंदी फिल्म बनाई थी। इस फिल्म ने पहाड़ी इलाकों में खूब धूम मचाई। बताया जाता है कि ये फिल्म बनाने के लिए भी दान सिंह से ही 70,000 रुपए उधार लिए गए थे। बहरहाल दान सिंह मालदार का नाम आज बहुत लोगों के बीच मशहूर नहीं है, लेकिन उनके नेक काम, जन कल्याण आज भी उनके नाम को जिंदा रखे हुए हैं। लोग उनको सम्मान से याद करते हैं। दान सिंह बिष्ट आप ग्रेट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।